हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर आप लोगों को हमेशा खुश रखे। तो दोस्तों, हो गई एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों, आज है बहुत बहुत प्यारा दिन, हम औरतों के लिए बहुत ही प्यारा दिन। हम लोग इस दिन का साल भर से इंतज़ार करती हूँ। तो आज वो दिन, वो घड़ी आ गई है। तो दोस्तों, ये सुबह का टाइम है। मैंने रात में मेहंदी लगा लिया था, बाकी सुबह जो है ये चढ़ गई है, तो मैंने अभी छुड़ा दिया। छुड़ाकर थोड़ा सा तेल लगा लिया है। अब पूरा काम करूँगी घर का। फिर जो है देखो, मैंने पैर में भी लगाई और दोनों हाथ में भी लगा लिया है। तो जो है मैंने सुबह ही दाल भिगो के रख दिया था। तो अभी ये शाम के 3 बज गए हैं, तो ये गल गई है दाल। तो आज मतलब उपवास है, करवा चौथ का उपवास है। तो उपवास में मेरे यहाँ फरे बनते हैं, तो मैं अब फरे बनाने जा रही हूँ। तो ये दाल का छिकला, काली दाल है, इस दाल का छिकला निकाल दूंगी जो इसको अच्छे से साफ कर लूँगी। उसके बाद इसको साफ करने के बाद इसको पीस कर इसका फरा बनाऊंगी। और मैं मतलब मेरे यहाँ भी और मेरे मायके में भी जो है फरे, करवा चौथ के दिन फरे ही खाए जाते हैं। बाकी हमारे यहाँ जो है इंदौर में तो कई लोग ये खीर पूड़ी वगैरह भी बनाते हैं। फरे, बहुत से लोग फरे नहीं जानते हैं। हम लोग गांव के हैं, यूपी के हैं, तो फिर हम लोग वहाँ जैसा करते थे तो यहाँ आके भी वैसे ही करने लगे। और बाकी मेरे यहाँ तो पास में तो ये फरा जानते ही नहीं, फरा क्या है। काली दाल के फरा बनते हैं। और यहाँ तो खीर पूड़ी बनाते हैं। तो आप लोग भी बताना कि मेरे यहाँ क्या बनता है, जो है कमेंट में बताना कि मेरे यहाँ क्या बनता है, करवा चौथ में क्या खाया जाता है। तो इधर मैंने दाल पीस भी लिया था, और ये चावल का आटा है, चावल मैंने पिसा लिया था धो के। तो ये चावल का आटा भी गूँथ लिया है, और गूँथ के रख दूंगी। 5-10 मिनट तक ये फूलेगा। इधर ये दाल पीस लिया था, तो इसमें मैंने जो है मिर्ची और जीरे से बघार लगा दूंगी, और थोड़ी सी हींग भी डाल दूंगी। और जो है इसको अच्छे से मतलब भूनूंगी, अच्छे से ये पक जाएगी। तो फिर उसमें चावल के आटे को थोड़े थोड़ी थोड़ी लोई बनाकर, थोड़ी थोड़ी टिकिया बनाकर पूड़ी जैसा, बस उसमें भरूंगी। भरने के बाद फिर भाप में पका लूँगी, तो फिर वो बन जाएगा वैसे। तो इसको अच्छे से भूनेंगे, मतलब अच्छे से भूनना, तो फिर थोड़ा सा खाने में टेस्ट भी आ जाता है। तो इसको भून के रख लिया था। अब ये देखो, थोड़े थोड़े से मतलब छोटी छोटी टिकिया बनाकर, फिर ये छन्नी है, छन्नी में अच्छे से जमा दूंगी। जमाने के बाद पूरा जम गया। इसके बाद फिर रख दिया मैंने कढ़ाई में, थोड़ा सा तेल डाल दिया। तेल डालने के बाद ऊपर ये फरे रख दिए, थोड़ा सा भाप में तेल लगेगा। उसके बाद इसके ऊपर से गर्म पानी कर लिया था मैंने, इसके ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे पहले 1 गिलास डाला, थोड़ा सा पका, उसके बाद फिर 1 गिलास डाला, फिर पका। तो ऐसे करके मैंने पानी डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा। ये दो कढ़ाई मतलब फारे में भी नहीं जाए, और कढ़ाई में नीचे पानी, जहाँ तेल डाला नीचे पानी चला जाए, तो वो छन्नी से वो भाप में पक जाएगा। तो इधर मैं तैयार होकर आ गई थी। तो सभी का आधा पूंजा रह गया, तो मैं ही लेट हो गई थी, क्योंकि मेरी गुड़िया रो रही थी, इसलिए मैं लेट हो गई थी। तो पूंजा मैंने कर लिया। वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि इसके पापा ड्यूटी से आए थे, तो वो तैयार हो रहे थे। और मेरा बेटा अभी छोटा है, तो अच्छे से कर नहीं पा रहा था। जैसे उससे बना, अभी वो 6 साल का है, जैसे बना तो उसने वैसे रिकॉर्ड कर दिया। और मैं पूजा कर रही थी, इसीलिए मतलब एक हाथ से नहीं बन रहा था, इसलिए बेटे ने जैसा बना, भाइयों ने जैसा बना, उसने रिकॉर्ड कर दिया। और इधर सबका पूजा हो गया, मेरा ही बचा था। तो मुझको अब अगियार करना है। मैंने पूजा भी कर लिया था, और मुझे अगियार भी करना था, तो मैं वो कर लूँगी उसके बाद फिर। और दोस्तों बहनों, इस दिन का तो सालों से इंतजार रहता है। इस दिन तो हम लोग इतनी तैयारी, आज 10 दिन से इतनी तैयारी कि ये ले आओ, ये खरीदना, चूड़ी खरीदनी, साड़ी खरीदनी, ब्लाउज बनवाना है, ऐसा वगैरह वगैरह। हम लोग बहुत मन से, मतलब बहुत श्रद्धा से ये उपवास रखते हैं अपने पतियों के लिए, लंबी आयु के लिए, कि हमेशा पति मेरे मतलब स्वस्थ रहें। और बहुत श्रद्धा से पूरे दिन उपवास रखो।
उधर मेरी गुड़िया भी रो रही थी तो मम्मी आवाज़ लगा रही, मैंने पूजा कर लूँगी। इसके पापा उसको गुड़िया को ले रखा। अभी वो छोटी है, 3 महीने की है, तो रुकती नहीं है ज़्यादा मम्मी के पास। तो वो रो रही थी, उसको भी दूध पिला के सुला के आई थी, बाकी वो जग गई थी। इधर सबका हो गया था, मैं भी कर रही थी पूजा पाठ वगैरह। और दोस्तों इस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। भगवान आप लोग भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूं, ईश्वर से मेरी यही कामना है। और तो दोस्तों चांद भी निकल आया था, तो सभी को लगा था जल्दी चांद निकले, जल्दी चांद निकले। तो चांद निकल आया था। हम लोगों को प्यास इतनी तेज़ से लगी थी, और फिर मतलब चांद भी नहीं निकलना, तो चांद का वेट कर रहे, निकले निकले तो पूछा। अभी तो टाइम भी हो गया था, 9 बज गए। और फिर टाइम का पता भी नहीं चलता, अपन तैयार हो, फिर खाना वगैरह बनाए, फिर तैयार हो, फिर टाइम भी नहीं पता चला। हो गया था फाइनली मेरा पूजा हो गया था। इसके पापा भी आ गए थे और पूजा भी हो गया था। तब इनका टीका लगा दूंगी, फिर चांद को देखूंगी। चांद भी निकल आया था, तो सब लोग कह रहे थे ये इधर निकल रहा है। हम लोगों के यहाँ निकलता है, हम लोगों के यहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग खड़ी है ना, तो थोड़ी देर से दिखता है। मतलब पहले वो बिल्डिंग सामने आ जाती, फिर दिखता नहीं है, फिर थोड़े से ऊंचा आएगा जब भी वो दिखेगा चांद। तो अभी बगल में मजाक कर रहे थे, फिर थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी दोस्तों। मेरे से मतलब 2 जेठ है, ससुर वगैरह उधर रहते हैं, तो सब लोग थे। तो थोड़ा सा मैं सबसे घर पे छोटी हूँ, तो थोड़ा सा वो भी लग रहा था। और तो अच्छे से वीडियो भी बना नहीं पा रहे थे, कैसे क्या करूँ, थोड़ा सा वो लोग खड़े थे सामने। तो जैसा बना जो है मैंने हम लोग कर लिए। और तो दोस्तों मेरा हो गया था पूजा, सभी का पूजा हो गया था। अब इसके पापा मुझे पानी पिलाएंगे। पहले पूजा कर लो, पानी दे रहे थे, फिर मतलब पैर छू लूँ, आशीर्वाद ले लूँ, फिर पानी पीऊँ। तो दोस्तों इस दिन का हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और देखिए मेरा हो गया पूजा। भगवान सबके पतियों को लंबी आयु दे, मेरे पति को 100 साल की उम्र दे, और हमेशा खुश रखे, हम सब लोग हमेशा खुश रहें।